नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एडवांस इंग्लिश ग्रामर के उस कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं जहां पर मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसका एक सेंस आता है चाहिए था और सेकंड सेंस आता है जिसमें हम कल्पना करते हैं होगा। जैसा कि आप लोग नीचे वाले दो सेंटेंसेस देख सकते हैं, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, ये भी मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। और सेकंड सेंटेंस है तुम्हें जरूर कुछ कहना चाहिए था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। अब देखिए, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का अंदाजा दिखाता है, ये पास्ट का। ठीक है, देखिए पहला यूज है मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये पास्ट का अंदाजा दिखाता है प्रेजेंट टाइम में। अपने अतीत में जाके किसी से बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हर बात तो प्रेजेंट में ही होती है, चाहे फ्यूचर की हो चाहे पास्ट की हो। जरूर आप उससे मिले होंगे। यहाँ पर ये क्या है? ये अजप्शन है, मतलब कल्पना है। कौन सी कल्पना है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली, जरूर वाली। जरूर आप उससे मिले होंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए। आप है तो यू, ठीक है, आप यू, उसके बाद मस्ट हैव, मिलने को क्या बोलते हैं? मीट, बैट, बैट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बैट। उसके बाद हिम, अगर पुरुष है तो हिम, अगर स्त्री है तो हर। जरूर कल रात बारिश हुई होगी। कल रात पास्ट की बात है, और ये भी पास्ट की बात है। कहीं इसे प्रेजेंट में समझ रहे। जब हमने मस्ट हैव लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो पास्ट की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो कल्पना है वो पास्ट की है। अब जरूर कल रात बारिश हुई होगी, तो इसे बना देते हैं फिर से। इट मस्ट हैव, तो जरूर ही लगाना। मस्ट हैव बारिश होना, रेन्ड लास्ट नाइट। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। फिर से बना दीजिए, किसने कहा होगा? तुमने। तो तुमने को क्या बोलते हैं? यू। मस्ट, फिर हैव, फिर क्या बात है? कहा होगा। तो कहने को क्या बोलते हैं? से। थर्ड फॉर्म सेड, कुछ मतलब समथिंग। यू मस्ट हैव सेड समथिंग, जरूरी वाली। यू मस्ट हैव सेड समथिंग, जरूर तुमने कुछ कहा होगा। इसी प्रकार से देखिए, जरूर तुमने ही उसे बुलाया होगा। मस्ट, फिर हैव, सही, बुलाना कॉल्ड, हिम, अगर पुरुष है तो हिम, उसे, और अगर लेडीज है तो हर, उसे के लिए। ठीक है, जरूर तुमने ही उसे पीटा होगा, पास्ट में। तो तुमने, यू मस्ट हैव बीटन हिम। ठीक है, यह अगर स्त्री है। जरूर उसने ही तुम्हें गाली दी होगी। उसने गाली दी होगी, तो ही मस्ट हैव अब्यूज्ड यू। ही मस्ट हैव अब्यूज्ड यू, जरूर उसने तुम्हें गाली दी होगी। कल्पना है। अब देखिए, इसी मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम सेंटेंसेस रहेंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर बनाए, नीचे भी वैसे ही बनाने वाला हूं। मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर क्या है? पास्ट की स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मतलब कि कठोर एडवाइस, जोरदार एडवाइस, राय। जैसे तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। जरूर तुमने ही उसे बुलाया होगा, बिल्कुल सेम है। तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम, या हर। अब देखिए, इसी सेम सेंटेंस का क्या मतलब था जब हम कल्पना कर रहे थे? यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम, जरूर तुमने ही उसे बुलाया होगा। कल्पना थी ये पास्ट की, अब क्या है? पास्ट की एडवाइस है। ठीक है, इसी प्रकार से जरूर तुमने ही उसे बुलाया होगा, यही है। देखिए यहाँ पर अजप्शन, पास्ट का अंदाजा, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस पास्ट की। अब देखिए, जरूर तुमने ही उसे पीटा होगा, अजप्शन पास्ट का अंदाजा वाला। अब देखिए, तुम्हें उसे पीटना ही चाहिए था, ये वाला यहाँ पर कर दो। एक ही बात है, स्ट्रक्चर सेम है। मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ रही है, कुछ बदल नहीं रहा। ठीक, और सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के स्थान पे रखा ही जाएगा, इतना आप लोगों को पता है। यहाँ पर भी मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक में क्या आ रहा है? जरूर तुमने ही उसे पीटा होगा, कल्पना की जा रही है पास्ट की। और सेकंड में क्या आ रहा है? तुम्हें उसे पीटना ही चाहिए था।
एक एडवाइस दी जा रही है जो आपने पास्ट में नहीं किया, वो करना चाहिए था जरूर, ऐसी एडवाइस दी जा रही है। अगर आप कहें यू मस्ट हैव बीटन हिम, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, मतलब कि आजकल ये ट्रेंडिंग में है, ऐसा कह सकते हैं। यू शुड हैव बीटन हिम या हर, अगर स्त्री है तो ठीक है, उसे तुम्हें पीटना ही चाहिए था। अगर हमें ये कहना जरूर, जरूर के लिए तो मस्ट हैव है। अगर वैसी ही बात है नॉर्मल वाली कि पीटता या नहीं पीटता मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीटना चाहिए था, ये वाली बात है, तो भाई शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई उसे ज़रूर ही पीटना चाहिए था तुम्हें, तो फिर आप मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी दो प्रकार से किया जाता है, जैसा आपने अभी देखा ऊपर, आई मस्ट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। इसे आप दो प्रकार से, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, वैसा समझ सकते हैं। मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे जरूर अपना काम पूरा करना चाहिए था। आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मुझे अपना काम कंप्लीट करना चाहिए था, पूरा करना चाहिए था, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मुझे ये काम पूरा करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब मस्ट हैव के साथ मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बोलता हूँ तो जरूरी है भाई, मुझे ये काम जरूर पूरा करना चाहिए था, दिस वर्क, ठीक है, ये काम। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है फर्स्ट पार्ट, वो देख सकते हैं।